ऐसा है 75 मीटर का ऑर्डर जो अभी आया है जोधपुर हाई कोर्ट का। ये तो ऑर्डर इसलिए कि किसी ने पिटीशन डाल करके और उस पर हाईलाइट करवा लिया। अदरवाइज जो इंडियन रोड कांग्रेस का जो पैरामीटर है वो तो पहले से डिसाइडेड था। फर्क इतना है कि सरकार नियम बना लेती है लेकिन जनता को नहीं बताती। मेरी खातेदारी जमीन है, जब किसानों की खातेदारी जमीन है, किसी XYZ की खातेदारी जमीन है और वो रोड उसके पास से आप निकाल रहे हो, आप उसको 40 मीटर ले रहे हो, 75 मीटर ले रहे हो, आप किसी को बताते नहीं हो, जानकारी नहीं दे रहे हो और बिना मुआवजा लिए आप वो जमीन अधिग्रहण करना चाहते हो। जब हल्ला होता है तो आप कुछ मुआवजा, कुछ मीटर का मुआवजा दे करके छोड़ देते हो, लेकिन आपका इंडियन रोड कांग्रेस का जो पैरामीटर है वो चेंज नहीं होता। जब तक वो चेंज नहीं होता तो उस एरिया के अंदर जो भी निर्माण है वो अवैध हो जाते हैं। अब अवैध निर्माण अगर थे तो नगर पालिकाओं ने, ग्राम पंचायतों ने, तहसील ने उनके पट्टे जारी क्यों किए? पट्टे जारी करने के बाद उनको रजिस्टर्ड तक कर दिया, उसमें पैसे लग गए पब्लिक के। आप व्यापारिक संस्थानों को रजिस्टर्ड कर दिया आपने, उनके पट्टे जारी कर दिए और फिर अब आकर के आप उनको अवैध बता करके आप ये कहना चाहते हो कि ये तो अवैध है, इनको तो तोड़ना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये तो जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, अन्याय है। इसको तो सरकार को इस पे विश्लेषण करना चाहिए था। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भजनलाल गवर्नमेंट, अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब जोधपुर हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा था तो इनकी सरकार के वकील डबल एजी को खड़ा कर दिया इन्होंने, जो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया उसने। सिर्फ जोधपुर हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछ करके, जानकारी लेकर के और जो पिटिशनर था उससे जानकारी लेकर के एक तरफा ऑर्डर पास कर दिया लगभग। और उससे हालत ये हो गई कि अब 75 मीटर वाले जितने भी हैं वो सब आतंकित हो गए। 75 मीटर में तो बहुत लोग 246-47 फुट आ रहा है एरिया। तो जो लोग सालों से बसे हुए हैं, 100 साल पहले बसे, 150 साल पहले बसे, 50 साल 70 साल पहले बसे, जब आपका 6 लेन और नेशनल हाईवे आया नहीं था उस वक्त के बसे हुए हैं, आज आप उनको अवैध मान करके, उखाड़ करके बुलडोजर से खत्म कर देना चाहते हो। ये जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। राज्य सरकार को इस चाहिए कि इस मामले में तत्काल संज्ञान ले, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी पड़े, लेकिन सरकार को इसके लिए मानदंड तय करना चाहिए कि जो भी लोग वहां पर काबिज हैं, चाहे वो पट्टाधारी है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनके मुआवजे की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कोटपुतली की जनता के साथ अत्याचार था, अन्याय था पूर्ण रूप से। मास्टर प्लान के नाम पर आप सबके व्यापार को खत्म कर दिया आपने, सारे जितने भी रोजगार थे वो सब हटा दिए, कोटपुतली का स्ट्रक्चर बदल दिया। खेतड़ी महाराजा के समय से लेकर के जो कोटपुतली का परिदृश्य बना हुआ था, जिस तरह मार्केट बनी हुई थी, एक शोभा बनी हुई थी कोटपुतली की, आपने उसको तहस नहस कर दिया। ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक स्वार्थ के कारण ऐसा किया गया था। राजनीतिक लोग इन बातों को कभी नहीं देखते, वो देखते हैं कि किस जगह से कौन लोग उनके सपोर्ट के हैं या नहीं, लेकिन वो अत्याचार करते हुए देर नहीं लगाते। कोटपुतली में जो 2022 में मास्टर प्लान के नाम पर जो तोड़फोड़ की गई, मैं उसको पूर्ण रूप से गलत बताता हूं और गलत साबित करता हूं। वो केवल राजनेताओं की मनोदशा का जो है ना बदला था, जनता के साथ उन्होंने ये अत्याचार किया। लोगों के पुराने मकान बने हुए थे, जो महाराजा के समय के, खेतड़ी महाराजा के समय के मकान बने हुए थे, खेतड़ी महाराजा के समय की दुकानें बनी हुई थी, आपने उनको तोड़ करके तहस नहस कर दिया, आपने उनको अवैध बता करके खत्म कर दिया। ये जनता के साथ अन्याय है, अत्याचार है। सरकारें जितनी भी बनती हैं वो जनहित के लिए बनती है, वो जनता को बर्बाद करने के लिए नहीं बनती। अगर कोई नियम कानून कायदे में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो जनता के लिए वो कानून कायदे बदले जा सकते हैं। अगर कोटपुतली का वही बाजार उसी स्वरूप में रह भी जाता तो कहाँ दिक्कत आ रही थी आपको? अगर कहीं बाईपास निकालना है तो दूसरा बाईपास निकाल लेते, बड़े चौड़े रास्ते बनाने हैं, दूसरी जगह मार्केट स्थापित कर लेते। दूसरी बहुत सारी जमीनें कोटपुतली के बगल में पड़ी थी, उनका अधिग्रहण करके और वहाँ बाजार बना लेते। इधर चतुर्भुज साइड में सैकड़ों बीघा जमीन, राजकीय जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन का अधिग्रहण करके, सरकारी भूमि थी, सरकारी भूमि में आप बड़ा बाजार डेवलप कर सकते थे। लेकिन कोटपुतली की जो, जिसको हम ये कहते हैं कि एंटीक आइटम थी, एक तरह से 100 साल पुरानी आइटम था, आपने उनको खत्म करके कोटपुतली का दशा बिगाड़ दी। आज हालत यह है कि वहाँ खंडहर दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता, और खंडहरों में जानवर डोलते हैं, पक्षी उड़ते हैं। आप बाहर से आने वाला आदमी ये सोच करके देख ही नहीं सकता कि कोटपुतली का स्वरूप किस प्रकार का बिगड़ गया। इसलिए मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, हाई कोर्ट न्यायालय के पास आप गए हो, न्यायालय में फैसला देने के लिए आप उसको लंबा करे जा रहे हो।
न्यायालय में इतनी जल्दी नंबर आता नहीं है, लेकिन पॉलिसी सरकार को तय करनी है। अगर सरकार पॉलिसी तय करके और न्यायालय से दरख्वास्त इस बात की कर लेती है कि हम इस मैटर को अपने लेवल पे सुलटा लेंगे, तो उनको सुलटाना चाहिए था। जिनको मुआवजा देना था उनको मुआवजा देना चाहिए था। अभी भी जिन लोगों ने, चाहे उनके पास पट्टे थे या नहीं थे, लेकिन जो 100 साल पहले के बसे हुए हैं, जो महाराजा के टाइम के बसे हुए हैं, आप ये कहना चाहते हो कि अवैध हैं, उनको आपको बिना मुआवजा दिए आपने उनको खदेड़ दिया, उनको मिटा दिया, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर दी, मकान ख़त्म कर दिए। कोई आदमी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से एक आशियाना बनाता है, एक पक्षी का आशियाना भी आप उजाड़ोगे तो वो भी चीखता चिल्लाता है। आपने इंसानों को ख़त्म कर दिया, इंसानों के व्यापार को ख़त्म कर दिया, पूरे कोटपुतली के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया। कोटपुतली के मास्टर प्लान लागू करने के नाम पर आपने पूरे कोटपुतली को तहस नहस कर दिया। इसलिए मैं तो सरकार से इतना ही कहना चाहूँगा इस मामले में, और वर्तमान सत्ता से, वर्तमान जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस बात को संज्ञान में लें और केवल कोर्ट का मामला मान करके उसको छोड़ें नहीं। आप सरकार में बैठे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सत्ता कुछ भी कर सकती है। सत्ता चाहे तो निर्णय लेकर के बदल सकती है और हाई कोर्ट में जाकर के पेश होकर के कह सकती है कि हम इस मैटर को इस तरह से सुलटाएंगे। आप इनको मुआवजा दीजिए, जो जनता पीड़ित लोग हैं, अब इन सब जगह का निर्माण करवाइए, पुनः कोटपुतली का ढांचा सुधरवाइए, जिससे कोटपुतली लगे। बाहर से आने वाला आदमी अगर कोटपुतली में घुसना चाहता है तो कोटपुतली नहीं दे सकता, वो खंडर देखता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।